11.1, ठीक है। और इसमें जो 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, 1 to 5 क्वेश्चन। इसमें बस आपको क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। बेटा बातें नहीं, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन सेम है। फार्मूला, अगर मैं फार्मूले की बात कर लूँ तो फार्मूला बेस हमारा होगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। बस इसी फॉर्मूले से मेरा क्वेश्चन लग जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो इसमें दिया जा रहा है वो ये कह रहा है कि जो सेंटर है आपका वो है 0,2 एंड जो रेडियस है आपका वो है 2 यूनिट, राइट। तो सेंटर है 0,2 और रेडियस कितनी है 2 यूनिट। तो फार्मूला क्या है अपने पास, ये h मान लो, इसको k मान लो, और ये हमारे पास r सीधे गिवन है, रख दीजिए। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा बेटा x माइनस एच, एच की वैल्यू कितनी है 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के की वैल्यू कितनी है 2 का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। 4 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ से बेटा आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0। समझ आ गया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए दे रहा हूँ, उसको करके आप लोग बताओ। चलो क्वेश्चन लिखो। सेंटर है आपका -2,3 एंड रेडियस है आपका 4 यूनिट। फार्मूला आपके सामने है, वैल्यू आपके सामने है। सिंपली ये इसको h बोल देंगे, इसको k बोल देंगे। अप्लाई करो और आंसर बोलो। हाँ बताइए आंसर क्या आया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0। क्या सभी का ही आ रहा है आंसर, सभी का आ रहा है, ठीक है। तो ठीक है, अगर ना आ रहा तो बताओ, हम बताएं, बोलो। नहीं आया, चलो इसको बता देते हैं। x, ध्यान समझो, इसमें कुछ करना ही नहीं है। h की वैल्यू बोलो कितनी है -2 और माइनस ऑलरेडी है तो क्या हो जाएगा प्लस। तो +2 का होल स्क्वायर प्लस। अपने पे फोकस करो और खुद के दिमाग से क्वेश्चन पूछा करो ना, तो आंसर जल्दी मिलेंगे। y है तो y लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, k की वैल्यू लिख देंगे। k की वैल्यू कितनी है 3, तो रख देंगे यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू r है तो r की वैल्यू रख देंगे 4 का स्क्वायर। इतना तो कर लोगे, ठीक है। अब अपने पास क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, बताओ क्या होता है। a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 4 प्लस 2ab होता है यानी कि कितना हो जाएगा 4x। इसको खोलो, वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इक्वल टू कितना हो जाएगा 16। अब एक्स आई लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया और प्लस 4x हो गया माइनस 6y हो गया प्लस का 16 इधर भेज दो तो 4 9 कितने होते हैं 13 और माइनस 16 इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0। समझ में आया कि नहीं आया, बस इतना करना है आपको। क्या कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको ट्राई करके देखो। क्या लगता है 1 to 5 तक क्वेश्चन सेम है, ट्राई करना चाहोगे मैं एक और बता दूं, बोलो। लग जाएंगे ना, लग जाएंगे ना, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट टाइप में, और लगाना इनको कोई दिक्कत है बताना। 6 to 9 क्वेश्चन ये दिया जा रहा है। 6 to 9 में हमें ये बोल रहा है कि एक सर्कल के इक्वेशन दिया जाएगा, ठीक है। उसमें आपको फाइंड करना है, सेंटर फाइंड करना है एंड रेडियस फाइंड करना है। सेंटर एंड रेडियस दो चीजें आपको निकालनी है। तो ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा हूं, पहला क्वेश्चन
x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगाएंगे? फॉर्मूला अपने पास अभी बताया था मैंने, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इसी को अप्लाई करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे अपने, तो लिख देंगे भाई x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। कंपेरिजन कर लेंगे, तो कंपेयर करने पर यहाँ पे h की वैल्यू क्या मिल रही है बेटा? x की वैल्यू कितनी मिल रही? माइनस के 5 प्लस माइनस माइनस h की जगह पे 5 आ गया। एंड k की वैल्यू क्या मिल गई? सीधे माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, और k की वैल्यू क्या मिल गई? 3। ठीक है, और r इक्वल टू किसका स्क्वायर कर देंगे कि 36 हो जाए? 6 का। इसका मतलब r की वैल्यू कितनी हो गई? 6। ठीक है, आपका जो सेंटर होता है बेटा वो होता है h कामा k, और आपकी जो रेडियस होती है वो तो दिया ही गया सीधे, तो h कामा k होता है, तो h की वैल्यू कितनी है? -5, और k की वैल्यू कितनी है? 3। तो आपका सेंटर हो जाएगा -5,3, और रेडियस हो जाएगा आपका कितना? 6। समझ में नहीं आया तो बताओ। आ गया? आ गया? ठीक है, क्या कोई दिक्कत है क्या? पूछ लो। आ गया ना? आगे बढ़ा दूं? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, सॉरी -4x, बोलो अच्छा क्वेश्चन, -4x -8y -45 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया। हमने बताया था जब इस फॉर्म में क्वेश्चन मिल जाए तो एक जनरल इक्वेशन मैंने एक और लिखवाया है। वो क्या लिखवाया था मैंने कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया? ठीक है, तो यहां से अगर हम कंपेरिजन कर लेंगे बेटा तो अपने पास हो जाएगा 2g इज इक्वल टू -4, और यहां से क्या मिलेगा? 2f इज इक्वल टू -8, और c इज इक्वल टू -45। याद आया? हमने बोला था यहां से हो जाएगा g इक्वल टू कितना? -2, f इक्वल टू कितना? -4, एंड c इक्वल टू कितना? -45। ये मिल जाएगा। तो यहां से बेटा आपको जो सेंटर निकलेगा उसका फॉर्मूला होता है -g कमा -f। तो -g की वैल्यू -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। -f होता है -+4 हो जाएगा। और मेरे पास जो रेडियस होता है बेटा, रेडियस होता है r इज इक्वल टू कितना? √f² प्लस g स्क्वायर माइनस c। चलिए, √f का स्क्वायर बेटा, f की वैल्यू कितनी है? तो कितना हो जाएगा? 16। g का स्क्वायर करो 4, वेरी गुड, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, कितना? 45। आंसर बोलो क्या आएगा? ठीक है, समझ में नहीं आया? आ गया? चल ठीक है, हो जाएगा इस टाइप से। अब मैं आगे देखता हूँ। ठीक है, अब इसको तुम लोग ट्राई करो एक बार, है ना? इस वाले क्वेश्चन को तुम लोग ट्राई करो। क्वेश्चन ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -8x प्लस 10y, ठीक है, और -12 इक्वल टू 0। ठीक है, ये है। करिए जरा इसको।
रूट क्या, रेडियस, सेंटर भी निकालना है, कितना, -4, अच्छा 4, -5। तो आपका जो सेंटर आया है वो आया है 4, -5। जो रेडियस आया वो कितना आया, अंडर रूट 53। सभी के ही आया, नहीं समझ में, बताओ फिर से बता दें, आ गया ना, कर लोगे ना भाई, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार, इसको भी करो। 2x² + 2y² -x = 0। चलो ट्राई करो इसको जल्दी से। पहला काम क्या करना है, 2 से डिवाइड, x² y² का जो भी कोएफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करते हैं, तो 2 से करो डिवाइड, हो गया। आंसर क्या, 1/4, रेडियस 1/4 आई, पक्का। और 1/4, 0, सही है, सही है। करना क्या है, पहला काम है कि 2 से डिवाइड कर लेंगे तो ऑन बोथ साइड तो हो जाएगा x² + y² -1/2 x = 0। जब हम कंपेरिजन करेंगे x² + y² + 2gx + 2fy और प्लस c = 0 से, तो अपने पास मिल जाएगा 2g = -1/2 एंड 2f = 0 एंड c = 0। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखेंगे तो g = क्या मिलेगा, -1/4, f = क्या मिलेगा, 0 एंड c = क्या मिलेगा, 0। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक। तो सेंटर जो आपका हो जाएगा यहाँ से सेंटर, वो आपका सेंटर क्या होगा बेटा, -g, -f। तो g की वैल्यू कितनी है, -1/4, तो हो जाएगा प्लस का 1/4। f की वैल्यू कितनी है, 0, तो ये मिल जाएगा आपको 0 यहाँ से। अगर हम रेडियस की बात कर लें तो रेडियस अपने को मिल जाएगा यहाँ से, रेडियस √f² 0 + g² 1/16 और -c होता है, यानी कि 0 कोई मतलब ही नहीं है, तो कुल मिला के क्या आएगा, 1/4 आपका आंसर। ठीक है, तो इजी था, कोई टफ नहीं था। अब 10वें नंबर की बात कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। रब कर दिया जाए बेटा, दसवां नंबर है ना। क्वेश्चन ये कह रहा है हमें ऐसे सर्कल का इक्वेशन निकालना है, हमें ऐसे सर्कल के इक्वेशन का सर्कल का इक्वेशन निकालना है जो 4, 1 एंड 6, 5 से पास होता है। 4, 1 एंड 6, 5 से पास होता है। फाइंड द सर्कल ऑफ इक्वेशन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 4, 1 एंड 6, 5। यानी ऐसे वृत्त का समीकरण निकालो जो 4, 1 और 6, 5 से होकर जाता है। ठीक है, होकर जाने का मतलब समझते हो ना, होकर जाने का मतलब समझते हो ना, कि ये जो सर्कल के इक्वेशन है, ये जो दोनों पॉइंट हैं, ये सर्कल के इक्वेशन पर ही हैं, मतलब सर्कल पर ही हैं। तो अगर मैं बात करूं सर्कल, मान लो मेरे पास कुछ ऐसा है, ठीक है, और ये सेंटर है, तो ये दोनों पॉइंट होंगे ना वो इसी पर है। मान लो यहाँ कहीं आपका 4, 1 है, मान लो यहाँ कहीं आपका 6, 5 है। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। और साथ साथ एक पॉइंट और कह रहा है, क्या कह रहा है कि जिसका सेंटर जो हो एक लाइन है, एक लाइन है
4x प्लस वाई इक्वल टू 16, 4x प्लस वाई इक्वल टू 16 एक लाइन है, ये लाइन है 4x प्लस वाई इक्वल टू 16। तो जो सेंटर है वो उसी पर है, सेंटर कहाँ है, 4x प्लस वाई इक्वल टू 16 पर आपका सेंटर है। सेंटर क्या होता है बेटा, सेंटर क्या होता है इसका, माइनस जी का माइनस एफ, अभी बताया था माइनस जी का माइनस एफ। अब चलो मैं तुम्हें इसको क्वेश्चन को तोड़ने का तरीका बताता हूँ। अगर मान लीजिए इस लाइन पर ये पॉइंट है, इस लाइन पर ये पॉइंट है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ना, इस लाइन का सोल्यूशन है। क्या है, सोल्यूशन। सर्कल के इस सर्कमफ्रेंस पर जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे सारे सर्कल के सोल्यूशन होंगे। सोल्यूशन का मतलब होता है एक्स और वाई की वैल्यू, सीधी सी बात, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि जो 4,1 है वो भी सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, और साथ ही साथ 6,5 है ना, वो भी सर्कल के इक्वेशन के कार्य सेटिस्फाइड करेगा। सेटिस्फाइड का मतलब होता है एक्स और वाई की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे तो राइट हैंड साइड के बराबर, समझ पा रहे हो। और ये एक लाइन है, इस लाइन में जितने पॉइंट हैं, जितने भी पॉइंट हैं, वो सारे सारे पॉइंट इस लाइन के इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। तो ध्यान से अगर देखा जाए तो ये वाला पॉइंट भी, सेंटर वाला पॉइंट भी इस सर्कल के लाइन पर ही तो है ना, सॉरी इस लाइन पर ही तो है ना, इस लाइन पर है, इसका मतलब ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। इसका मतलब ये हुआ, सेटिस्फाइड का मतलब मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे तो राइट हैंड साइड के बराबर। चलो सर्कल के इक्वेशन पहले सोचो क्या होता है। तो एक्स स्क्वायर होता है प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। अब इसमें हमारा जो पॉइंट आ रहा है, पहला किससे पॉइंट पास हो रहा है, तो पासेस थ्रू 4,1 एंड 6,5, इससे पास हो रहा है। तो पहले इससे पास करा लेते हैं। तो जहां x है वहां रखेंगे 4, जहां y है वहां रखेंगे 1। बेटा रखो, तो 4 का स्क्वायर प्लस y को 1 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू एक्स यानी 4 प्लस 2f इंटू वाई यानी 1 और प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ तक बात समझ आ गई बेटा, ठीक है। तो यहाँ से बन जाएगा 4 4 जा 16, तो हो जाएगा 16 प्लस 1 प्लस 4 2 जा 8g और प्लस 2f और प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका बन जाएगा 8g प्लस 2f प्लस c इक्वल टू माइनस का 17। ये पहला इक्वेशन बन गया। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। अब दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा, 6 का हम 5 से पास करा देंगे बेटा। अब जहां x है वहां रख देंगे 6, जहां y वहां रख देंगे 5, तो आपको ये सेटिस्फाइड मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर है ना प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू 6 प्लस 2f इंटू 5 और प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से देखो 6 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 36, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 6 2 जा 12g एंड 5 2 जा 10f और प्लस c इक्वल टू 0। इनको ऐड करो बेटा, 61 ना, प्लस का हो जाएगा माइनस में, तो आपका ये हो जाएगा 12g प्लस 10f, ठीक है, और प्लस c इज इक्वल टू माइनस का 61, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकेंड। और थर्ड इक्वेशन यहां से बनेगा बेटा आपका, क्योंकि ये जो पॉइंट है इस लाइन पर स्थित है, इसका मतलब ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस जी, और यहाँ पे y की वैल्यू रख देंगे माइनस एफ इक्वल टू 16। तो आपका आंसर हो जाएगा माइनस 4g माइनस एफ इक्वल टू 16। तो बेटा इसको हम क्या ले सकते हैं, 4g प्लस एफ इक्वल टू माइनस 16, है ना। सेंटर लाई ऑन लाइन 4x प्लस वाई इक्वल टू 60। ये क्वेश्चन दे रहा है, मतलब जो आपका केंद्र है इस रेखा पर स्थित है, इसलिए इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। ये चीज तुम्हें दिमाग लगाना है, ठीक है, समझ में आया। तो पहला इक्वेशन यहाँ बना, दूसरा इक्वेशन यहाँ बना, तीसरा इक्वेशन यहाँ बना। हमें इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और हमें एफ जी और सी की वैल्यू निकालनी है, समझ पा रहे हो। तो पहला हम क्या करते हैं, चलो हम आपको सॉल्व करके ही बता देंगे पूरा, ठीक है, ध्यान दो। पहला हम क्या करते हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड को।
ठीक है, कुछ इन दोनों को ध्यान देना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को आपस में सेपरेट कर दूंगा ताकि सी से सी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों को आपस में सेपरेट कर दो। कौन कौन से, फर्स्ट में सेकंड को क्या कर दो, सेपरेट। तो भाई फर्स्ट है क्या, 8g प्लस 2f प्लस c इक्वल टू -17 एंड अपने पास सेकंड क्या है, 12g प्लस 10f प्लस c इक्वल टू -61 एंड सेपरेट कर देने पर क्या मिल जाएगा आपको, तो कैंसिल हो जाएगा। 8 में 12 सेपरेट करोगे -4g, 2 में 10 सेपरेट करोगे माइनस का 8f, ठीक है, और 17 में 61 सॉरी 54 44 सही है ना, ठीक है, माइनस माइनस प्लस माइनस, क्लियर हुआ भाई। इसमें 4 से डिवाइड करा दो तो हो जाएगा g, रहने दो वैसे रहने दो, हाँ हाँ क्या बोल रहे हो, ये माइनस का होगा, माइनस का 8 एक क्यों, ठीक है, समझ में है ना ओके 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 डन, अब तो ठीक है, संतुष्ट हो भाई, वो जो बहुत जरूरी था। चलो ये हमारा जो थर्ड है, अब इसको मान लो फोर्थ, तो हम फोर्थ में थर्ड को माइनस करने वाले हैं, फोर्थ में थर्ड को माइनस करने वाले हैं, तो इसका मतलब थर्ड वाला लिखो इसके नीचे बेटा, 4g प्लस f इक्वल टू -16, सेपरेट करो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब 8 में अगर 1 सेपरेट करेंगे क्या आ जाएगा, 8 में 1 सेपरेट करो 7f इक्वल टू माइनस में प्लस हो गया ना ये, अब माइनस का 44 है प्लस का 16 है, बोलो क्या आंसर आएगा, हाँ 28, 7 4 जा 28, यानी कि f इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का 4। अब f की वैल्यू बेटा चाहे इस वाले इक्वेशन में रख दो चाहे इस वाले इक्वेशन में रख दो, चलो मैं रख रहा हूँ इक्वेशन नंबर थर्ड में, जो f का वैल्यू है मैं इक्वेशन नंबर थर्ड में रख रहा हूँ, ठीक है। तो बेटा क्या बनेगा, 4g प्लस f की वैल्यू कितनी आई, -4, तो यहाँ रख दूंगा प्लस माइनस -4 इक्वल टू माइनस का 16, तो यहाँ से बन जाएगा 4g इक्वल टू -16 और माइनस का 4 इधर है प्लस में 4 हो गया, क्या हो जाएगा माइनस का 12, तो आपका g इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 3, समझ आया, ज़्यादा समझ आ गया, ठीक है, g आ गया, f आ गया, अब बचा क्या हमारे पास c, तो c निकालने के लिए इसमें रखेंगे अपन, चलिए आ जाइए, 12 इंटू जी की वैल्यू -3 प्लस 10 इंटू एफ की वैल्यू -4 प्लस c इक्वल टू -61, चलो करो बेटा, फिर इसमें प्लस c इक्वल टू -61, बताओ c की वैल्यू क्या आएगी, तो -61 और इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस में प्लस के 76 है ना, और 76 में 61 माइनस करो तो c की वैल्यू आ गई 15। क्या मुझे f g और c की वैल्यू पता चल गई, नहीं चल गई, बताओ तो क्या दिक्कत है, हाँ बताओ, कुछ तो है बता भले नहीं रहे, f g और c जैसे तीनों का मान आ गया, मुझे निकालना है सर्कल, हाँ यहाँ पे देखो प्लस में आया था लेकिन लास्ट में हमने प्लस माइनस मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कराया था ना, तो माइनस हो गया था, ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर है। हम क्या करेंगे, एफ जी और सी की वैल्यू सर्कल के इक्वेशन में रखेंगे, ये वाला इक्वेशन है, तो अपने पास जो सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x² प्लस y², जी की वैल्यू कितनी है बेटा -3, तो -3 टू जा कितना हो जाएगा 6x, एफ की वैल्यू कितनी आई -4, तो -4 टू जा 8y और प्लस सी की वैल्यू कितनी है 15 इक्वल टू 0, ये आपका आंसर होगा, समझ में आया, हाँ जी अब उनके अब हमारे में अंतर है, हम समझा रहे हैं वो कर रहे हैं, है ना, अंतर होता है, शॉर्ट बना दी
खाली कैलकुलेशन सॉर्ट कर दिया होगा वो जो इक्वेशन का। हाँ लेकिन बेटा तुम्हें शॉर्ट में समझ में नहीं आएगा। अगर मैंने शॉर्ट स्टार्ट कर दिया ना तो फिर शॉर्ट ही शॉर्ट होगा। मुझे लगता है कि ऐसे समझो जो तुम्हें समझ में आ जाए, है ना, तो ज़्यादा सही रहेगा। अच्छा एक चीज़ और, जो 11th नंबर है, 11th नंबर 10th नंबर की तरह पूरा सिमिलर है, कुछ भी चेंज नहीं किया। तो मुझे लगता है अगर मैंने 10th तुम्हें समझा रखा है तो 11th करने में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? सिमिलर, पूरा सेम ऐसे ही। तो 11th नंबर सेम है, उसको करेंगे। हाँ 12th हम बता देंगे आपको, 12th नंबर हम बता देंगे। रब कर दें क्या? तो बोलने दो भाई। वीडियो ये देख रहा हूँ कि सब कुछ आया कि नहीं आया, इधर वाला कुछ चीज़ें कट गया, क्योंकि वाइट बोर्ड में कहाँ जहाँ तक लिख रहा हूँ वहाँ तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, भी तो देखना जरूरी है। अंदाज में लिखता हूँ। एक लाख जमा करूँ, कल ही आएगी। अरे यार फिर डिस्लर ही खरीद लेंगे, फिर 70-80 हज़ार का आईफोन खरीदना। देख रहे हो, आईफोन खरीदवा रहे हैं। बस करो बस करो बस करो, कहानी ज़्यादा ना सुनाया करो, दिक्कत हो जाएगी बेचारों को। हाँ बेटा बातें नहीं। 12th नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है उसको सुनिए। क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिज्या दी गई है 5 सेंटीमीटर और सूरत का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र एक्स अक्ष पर हो और बिंदु 2,3 से होकर जाता है। यानी हमें उस सर्किल का इक्वेशन निकालना है जिसका सेंटर एक्स एक्सिस पर हो। किधर हो? एक्स एक्सिस पर। अब हो सकता है इधर हो या इधर हो, डजंट मीन, लेकिन एक्स एक्सिस पर है तो कंफर्म हो गया। उसकी रेडियस दिया गया तुम्हें। रेडियस कितनी है बेटा? रेडियस है 5 यूनिट, ले सकते हो, ठीक है। और साथ साथ इसमें दिया गया है कि जो ये सर्कल है वो 2,3 से होकर जाता है। तो मान लीजिए उसका सेंटर यहाँ पे है और रेडियस 5 है, रेडियस 5 है और वो 2,3 से होकर जाता है, 2,3 से होकर जाता है, यानी पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3। सेंटर ये है। तो सेंटर को अगर मुझे नहीं पता लेकिन रेडियस मुझे पता है बेटा, ये रेडियस मेरी कितनी है? 5। सेंटर को मान लेते हैं a, 0। तो मुझे एक बात बताओ, a का मान कैसे निकालोगे? a का मान कैसे निकालोगे? हाँ बताओ, अगर मन में कोई ख्याल आता है बता दिया करो। बस सिंपल है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स लगाओ, सीधे आंसर। तो अप्लाई कर लेते हैं बेटा। क्या होगा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स? तो d इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का। सर ने काफी डंडा चलाया होगा इस वाले फॉर्मूले में ना, अधिकतर टीचर इसको बहुत रट्टा मरवाते हैं, है ना। तो d की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 5 अंडर रूट, ये x1 मान लो, ये y1 मान लो, ये x2 मान लो, ये y2 मान लो। अप्लाई करो। x1 यानी कि a माइनस x2 यानी कि 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 यानी कि 0, y2 यानी कि 3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर कर दो बोथ साइड तो हो जाएगा 25 इक्वल टू a माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस 3 3 जा 9। यहाँ तक समझ में आ गया? 25 में 9 सब्ट्रैक्ट करो, कितना हो जाएगा? 16। तो a माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। तो यहाँ से क्या बन सकता है बेटा आपका? a माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो a माइनस 2 इक्वल टू प्लस का 4 एंड a माइनस 2 इक्वल टू माइनस का 4, ठीक है।
तो a इक्वल टू जो आएगा 4 to 6 और यहाँ से a इक्वल टू जो आएगा माइनस का 2, यानी कि यहाँ पे सेंटर दो जगह हो सकता है फिक्स्ड। एक हो सकता है इधर पॉइंट फिक्स हो जाए, एक हो सकता है इधर पॉइंट फिक्स हो जाए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो ये हो गया, लेकिन मैं एक ही पॉइंट लेकर चलूंगा इधर वाला, बिकॉज वाई, क्योंकि 2,3 से पास हो रहा है। अगर इधर जाओगे तो फिर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि पॉसिबिलिटीज नहीं नजर आ रही मुझे, इसलिए मैं एक ही को लेकर चलूंगा। वो कौन है हमारा? a इक्वल टू 6। इसको मैं नेग्लिजिबल करता हूँ, ठीक है। तो a इक्वल टू मैं 6 लेता हूँ यहाँ पे, तो हो गया 6,0 सेंटर, और रेडियस कितनी हो गई? 5। तो अगर मुझे सेंटर और रेडियस पता हो तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। चलिए x माइनस एच की वैल्यू बोलो, मान लो h और k, क्या हो जाएगा? 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के की वैल्यू बोलो 0 का होल स्क्वायर बराबर r की वैल्यू बोलो 5 का स्क्वायर। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब क्या करेंगे अपन? तो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। यहाँ तक कहानी क्लियर है? ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x और प्लस का इधर आया माइनस में 36 में 25 सेपरेट करो, कितना? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, इससे भी निकालना चाहो उसका निकालो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर वहाँ फिक्स करोगे डिस्टेंस भी देखना पड़ेगा, कुछ चेक करना पड़ेगा एक बार कि डिस्टेंस क्या 5 ही होती है, कुछ और होती है ना? अगर 5 होती है तो लगा सकते हो, और इससे पास भी होना चाहिए, ठीक है। तो चेक कर लो, वो भी आपका आंसर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। a इक्वल टू -2 भी आपका अप्लाई हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। समझ आया नहीं आया? ठीक। अरे एक दो क्वेश्चन बचे हैं, एक साइज कंप्लीट ही कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 नंबर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 0,0 से होकर जाने वाले उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों पर a और b अंतःखंड बनाता है। ये आराम से तुम लोग लगा सकते हो, ये मैंने बताया है, पहले ही बता दिया। हमने बताया था कि अगर इंटरसेप्ट दिया जाए एक्सिस के बीच में और ओरिजिन से होके जाता हो, और इंटरसेप्ट दिया जाए, इधर दिया जाए a, इधर दिया जाए आपका b, तो हमने सीधे बताया था सेंटर निकालना बड़ा आसान होता है। सेंटर क्या बताया था बेटा? a/2 b/2, और रेडियस बताने के लिए हमने बताया था डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स लगा देना, याद आया? ये तो लगा सकते हो, सीधे फार्मूला ही है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, ये कौन सा नंबर था बेटा? ये 13। 14 नंबर जरा देखो ध्यान से। 14 नंबर ये कह रहा है कि उस सर्कल का इक्वेशन निकालना है जिसका सेंटर 2,2 है। सेंटर क्या है? 2,2, और किस पॉइंट से पास हो रहा है? 4,5 से पास हो रहा है, तो 4,5 से वो पास हो रहा है बेटा, ठीक है। तो मुझे तो रेडियस कैसे निकलेगी? बस डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स लगाएंगे, रेडियस निकल आएगी। बताओ आंसर कितना है? रेडियस निकालो भैया, √2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, क्या? हाँ मारेंगे थप्पड़, सही पड़ जाएगा। सॉरी ना करो, ध्यान दो। रेडियस कितना हो जाएगा? √13। सेंटर कितना है? 2,2, ठीक है। सर्कल के क्वेश्चन निकाल पाओगे नहीं? सेंटर पता चल गया, रेडियस पता चल गया, फॉर्मूला क्या रखेंगे? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अप्लाई करो, सीधे आंसर मिल जाएगा। एंड 15 लास्ट नंबर देखो, बिंदु इतना, बस। अरे बस कहाँ बच्चा, चलो लास्ट क्वेश्चन देखो। क्या बिंदु इतना उस वृत्त के अंदर या बाहर या वृत्त पर स्थित है? देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, इस क्वेश्चन को तो डिस्कशन से आप समझ सकते हो। 15 नंबर ध्यान से दीजिए, लास्ट नंबर है। क्या बिंदु
बिंदु कितना दिया गया, -2,5, सॉरी 2.5 और 3.5, ठीक है। और क्या है, x² + y² = 25। अगर मैं बात करूं, इधर ध्यान दीजिए बेटा, ये आपका सर्कल इक्वेशन है और इक्वल 25 था, इसका मतलब x² + y² = r², याद आया। तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है x² + y² = 25। बताओ r इक्वल टू कितना मिला, 5। हमने बोला था जब भी सर्कल इस फॉर्म में आता है तो सेंटर हमेशा 0,0 यानी कि ओरिजिन हो जाता है, याद आया कि नहीं याद आया। रेडियस कितना है आपका, 5, ठीक है, ओके। अगर मैं इस पॉइंट को ध्यान से देखूं, इस पॉइंट को मैं लोकेट करूं, तो ये बेटा ये पॉइंट है आपका कितना, 5,0, ये पॉइंट आपका कितना, -5,0, ठीक है। ये पॉइंट है कितना, 0,5, और ये पॉइंट कितना है आपका 0,-5। पॉइंट उठाओ -2,5, तो यहाँ पे कहीं होगा -2,5। ये वाला है 3.5, तो 3.5 लगभग यहाँ कहीं होगा। ये पॉइंट आपको जो मिलेगा, ये मिलेगा -2,5, सॉरी 2.5 एंड 3.5। कैसे शो ऑफ करोगे, ये इनसाइड है आउटसाइड है। तो एक चीज तुम्हें बता दूं, इसका और सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर वो रेडियस से क्या हो जाए, छोटी, इस पॉइंट का इस सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है अगर रेडियस से क्या हो जाए, छोटी, तो समझ जाना इनसाइड। रेडियस से बड़ी आउटसाइड, रेडियस के इक्वल सर्कल पर। नहीं समझ में क्या बात, वैसे इनसाइड है, निकाल के देख लेना। लेकिन अगर तुम्हें चेक करने का तरीका बताऊं तो इनसाइड आउटसाइड पता करने का तरीका सिंपल सा यही है। इनसाइड आउटसाइड इसको भी पता करो, इनसाइड या आउटसाइड मुझे नहीं पता, कंस्ट्रक्शन के थ्रू तो इनसाइड लग रहा है, शायद रेडियस निकालें तो बाहर से चला जाए, क्योंकि ग्राफ तो वर्चुअल है ना, रियल तो है नहीं। तो बाहर गया तो बाहर जाने का मतलब तुम खुद सोचो यार, ये सर्कल है, रेडियस इतनी बड़ी होती है, ये पॉइंट, तो यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा है कम, ज्यादा, इसलिए क्या होगा आउटसाइड। यहाँ और यहाँ का डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इससे ये वाला कम है, ये वाला, तो देखेंगे ये वाला पॉइंट का है कम, रेडियस से कम है। अगर ये वाला डिस्टेंस रेडियस से क्या है, कम, तो बोलेंगे इनसाइड। अगर सर्कल पर होने का मतलब क्या हुआ, रेडियस के इक्वल। तो आराम से पता लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कर पाओगे ना, तो कंप्लीट, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। देखो सर्कल खत्म।